और चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि लोगों से मिल रहे हैं, लगातार जन सुनवाई भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं से मुलाकात का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मानसरोवर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है। तो कार्यकर्ताओं से मिला जा रहा है क्योंकि सबसे मजबूत कड़ी कार्यकर्ता होते हैं किसी भी पार्टी की, जो कि धरातल पर लगातार पार्टी को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं और योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री की कार्यकर्ताओं से मुलाकात का कार्यक्रम बेहद अहम है। मानसरोवर पहुंचे हैं। हालांकि आपको ये बताएं कि उन्होंने जनसुनवाई भी की है। सुबह मुख्यमंत्री निवास ओटीएस पर फरियादियों की समस्याओं को नियमित तौर पर सुनते हैं और समस्याओं के समाधान के अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं और इसलिए जनसुनवाइयां बेहद अहम हो जाती है। लेकिन फिलहाल ये मानसरोवर की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है क्योंकि अब 24 की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। विधानसभा फतेह करने के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी और रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, मुख्यमंत्री मानसरोवर पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम है, पूरी जानकारी दीजिएगा इस पर। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद से ही सांगानेर क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग उनके पास मिलने आने लगे, क्योंकि सांगानेर से मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऐसे में उन्होंने काफी दिन तक उनसे मुलाकात भी की, लेकिन उसके बाद ये डिसाइड किया कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोगों के लिए स्पेशल कैंप कार्यालय खोला जाए और कैंप कार्यालय वहाँ के लोगों के लिए खोला गया। और कैंप कार्यालय की जो जिम्मेदारी है वो वहाँ के जो अधिकारी हैं, अलग से वो अधिकारी पूरे कैंप कार्यालय की जिम्मेदारियों को संभालते हैं। हालांकि यहाँ पर मुख्यमंत्री का ये पहला दिन मान लीजिए, या कहा जाए तो शुरुआत आज से की है विधिवत रूप से, जब वो लोगों से इस तरीके से मेल मुलाकात, संवाद, बातचीत और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, क्योंकि अपने लोगों के बीच में जाना महत्वपूर्ण होता है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये क्रम जो है वो कभी कभार चलेगा, ये अक्सर मुख्यमंत्री चले जाएंगे। जो अलग अलग मंडल हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन में मंडल होते हैं, एक एक विधानसभा क्षेत्र में मंडल होते हैं, तो अलग अलग मंडल के लोगों को बुलाएंगे, उनके पदाधिकारियों को बुलाएंगे, उनके कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे। और अमूमन ये जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तब भी ये क्रम चलता था। वो जब झालावाड़ जब भी जाती थी तो वो अलग अलग मंडल के लोगों को बुलाकर उनके साथ संवाद, मुलाकात, बातचीत करती थी। स्पेशल एक आरएएस अधिकारी वहाँ के लिए नियुक्त थे। वो देखते थे वहाँ के लोगों की समस्याओं को, वहाँ के लोगों की या उस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को, और सुनते थे। और क्योंकि सांगानेर है वो शहर में आता है, काफी विकसित क्षेत्र है, लेकिन छोटी छोटी कई समस्याएं होती है। ज्यादातर समस्याएं यहाँ पर इस तरीके की होती है कि किसी कॉलोनी के गली मोहल्ले में सड़क की स्थिति ठीक नहीं है, या फिर यहाँ की समस्याएं होती है कि कई कॉलोनियों में नियमन जैसी कोई समस्या आ जाती है, या जो कॉलोनियां नई बस्ती हैं उनकी कुछ समस्याएं होती है, या किसी का कोई घर बन रहा है, सेटबैक नहीं छोड़ा है, या पड़ोसी से कोई विवाद है। इस तरीके के कई मामले सामने आ जाते हैं। तो जब मुख्यमंत्री स्वयं देखेंगे, अपने क्षेत्र के लोगों से बातचीत करेंगे, तो उन्हें मोटे तौर पर चीज भी समझ में आएगी कि पूरे प्रदेश की स्थिति और क्या हो सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई समस्या सांगानेर में ही है और वो दूसरी जगह नहीं है। कई समस्याएं बड़ी व्यापक सी होती है और प्रैक्टिकली जब वो लोगों से रूबरू होंगे तो चीजें और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि एक तो एक शिकायत आती है और एक जब शिकायत करने वाला खुद सामने होता है, दोनों में अंतर होता है। जी बिल्कुल। और ऐश्वर्य, यहाँ पर मुख्यमंत्री की जो मुलाकात है बेहद अहम है, किस लिहाज से वो आप समझा रहे हैं, लेकिन यहाँ कितनी देर तक मुख्यमंत्री रुक सकते हैं? आगे भी और भी कुछ कार्यक्रम है सीएम के आज के? देखिए, मुख्यमंत्री का अभी का जो कार्यक्रम है वो यहाँ रुकने के बाद वापस फिलहाल ओटीएस का कार्यक्रम है, लेकिन कहीं का यदि मूवमेंट ले लेते हैं या कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल ओटीएस में अधिकारियों को बुलाया हुआ है और अधिकारियों के साथ चर्चा है। परिवहन महकमे के साथ भी बैठक जो है वो महत्वपूर्ण है आज की। और उसके अलावा कहा जा रहा है कि शाम को मुख्य सचिव के साथ फिर बातचीत है। एक चीज और है, आज जो हमारे पास जानकारी आई है कि आज एजी और डबल एजी को लेकर कोई घोषणा हो सकती है। जो नाम लंबे समय से अटके हुए थे, एजी और डबल एजी आज बनाए जा सकते हैं। ठीक है ऐश्वर्य, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
जयपुर से खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जन सुनवाई की है, जिसका जिक्र सहयोगी अभी कर भी रहे थे। मुख्यमंत्री निवास ओटीएस पर जन सुनवाई की गई है। फरियादियों की समस्याओं को मुख्यमंत्री ने सुना है, जाना है। सीएम ने समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दे दिए हैं। आपको ये जन सुनवाई की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरीके से जनता ये दरबार होता है जिसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होती जनता के लिए। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। किस तरीके से मुख्यमंत्री के हाथों में अपनी समस्याओं का वो पत्र सौंपा गया और बताया गया कि ये परेशानी है और इस परेशानी का आप समाधान कर दीजिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि इनकी समस्याओं को देखा जाए और साथ ही साथ इसका निस्तारण भी किया जाए।